लेकिन कुछ तस्वीरें वो हमारे समाज के चेहरे पर एक तमाचा होती हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है और यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे और आपके लिए सैकड़ों सिसकते हुए सवाल वीडियो कहानी 14 साल की राजवीर और उसके छोटे भाइयों की है। 14 साल का एक ऐसी उम्र जिसमें बच्चे खिलौने से खेलते, लेकिन राजवीर अपने भाइयों के साथ अपने पिता की लाश को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी ढो रहा है। माँ पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और लंबी बीमारी के बाद पिता का साया भी फिर से उठ गया। उम्मीद की पहली किरण रिश्तेदार होते, लेकिन यहाँ तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। किसी ने साथ नहीं दिया। हिम्मत करके तीनों भाई पिता के शव को एक ठेले पर रख कर शमशान घाट पहुँचे। सोचा था यहाँ कोई तो होगा जो इस बोझ को समझेगा, पिता की चिता सजाने में मदद करेगा, लेकिन यहाँ इंसानियत नहीं नियम खड़े थे। उन्होंने कहा गया कि लकड़ी लेकर आओ तभी अंतिम संस्कार होगा। अब जरा सोचिए उस 14 साल के बच्चे पर क्या गुजारी होगी जिसके पास कफन के पैसे नहीं, वो चिता की लकड़ी कहाँ से लाता। ये धर्म के नियमों ने एक बच्चे की बेबसी पर तरस नहीं खाया। क्या नाम है बाबा राजवीर, कहाँ रहते हो, माला क्या हुआ, तबीयत खराब था किसका, मेरे पापा का। तो वहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल ले गए थे तो वहाँ से आए 15-20 दिन जिए थे तो देहांत हो गया। तो एक दिन पहले जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़े ना तो रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो फिर उनके बाद चेयरमैन आए, सब आए और सब देख के चले गए। तो हमने लोग मदद मांगे नहीं दिए। शमशान से ठुकराए जाने के बाद ये मासूम पिता की लाश को लेकर एक कब्रिस्तान पहुँचे। शायद उन्हें लगा होगा कि मिट्टी तो हर किसी को पनाह देती, लेकिन ये धर्म की दीवारें और भी ऊंची थी। उन्हें बताया गया कि तुम हिंदू हो, यहाँ सिर्फ मुसलमानों को दफनाया जाता है। एक दरवाजे पर नियम और दूसरे दरवाजे पर धर्म, और इन दोनों के बीच सड़क पर बिलखता लाचार बचपन। अब राजवीर के पास एक ही रास्ता था, पिता की लाश को ठेले पर रख कर सड़क पर भीख मांगना, ताकि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। राहगीर आते जाते रहे, किसी को लगाया भीख मांगने का नया तरीका, तो किसी ने इसे फिल्मी कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन किसी ने उन आँखों में झांकने की कोशिश नहीं की जहाँ एक बेटे का दर्द फैलाव बनकर बढ़ रहा था। सवाल यह है कि उस भीड़ में कोई ऐसा क्यों नहीं था जो पूछता कि बेटा क्या हुआ है। और फिर जब अपनों ने, समाज ने, एक और ही धर्म के लोगों ने मुंह फेर लिया, तब इंसानियत दो फरिश्तों के रूप में सामने आई। राशिद और वारिस कुरैशी, दो मुस्लिम युवक जिन्होंने ठेले पर रखी लाश और रोते हुए बच्चों को देखा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने सिर्फ एक बच्चे का दर्द देखा और एक बाप की लाश का अपमान। वह आगे आए, लकड़ी का इंतजाम किया और एक बेटे की तरह उन सभी रीतियों को निभाया जो राजवीर अकेला नहीं कर सकता था। मानवा घाट ले गए तो वहाँ पर कहे कि दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहे यहाँ पर पकाता है, दफनाना नहीं है। तो वहाँ से कहे कि मुसलमान का जो दफनाने वाला है वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पर गार्डन है। तो वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से सब लोग भगाए तब आए, छपवा चौकी पे खड़े हुए 4 घंटे थे। तो उसके बाद सब भगा रहे थे, इधर जो गाड़ी आ रही थी उनसे पैसा मांग रहे थे। राशिद और वारिस ने सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं बल्कि उन बच्चों को आगे की ज़िंदगी के लिए आर्थिक मदद भी दी। उन्होंने वो किया कि वक्त समाज, प्रशासन और रिश्तेदारों को करना चाहिए था। राशिद बताते कि उन्होंने सिर्फ इंसानियत का फ़र्ज निभाया। मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया कि उनके परिवार वालों ने, जो बच्चे थे, सबके 2 दिन हो गया है कोई मदद नहीं कर रहा है। और हम लोग देखिए उधार लेकर आए हैं दफन करने के लिए और इसको गाड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो दुनवा घाट के गौतम भैया हमारे, वो बेचारे कहने लगे कि यही दफन करवा दो। तो ये लोग कहने लगे अच्छा अभी दफन करा दिया जाएगा, पहले देख लिया जाए लकड़ी की कहीं व्यवस्था हो जाती है। थकान मान के हार के ये लास्ट में दफन करने के लिए एग्री भी हो गए। तो इधर उधर भटकना दफन भी नहीं लोगों ने करने दिया। इसके बाद जो है मैंने सारी व्यवस्थाएं करके, जो भी रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से होती है उस हिसाब से हमने लकड़ी तमाम चीज़ें करके मैंने रात्रि 11 बजे 12 बजे तक वहाँ रह के सब करवाई। यह घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे पूजा स्थल और अंतिम संस्कार की जगह इतनी संवेदनशील हो गई हैं कि एक लाचार बच्चे का दर्द भी उन्हें पिघला नहीं सकता, कि हमारे रिश्ते और सामाजिक बंधन इतने खोखले हो चुके कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाला कोई नहीं।
ये कहानी बताती कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। जब धर्म के ठेकेदारों ने दरवाजे बंद कर दिए तब इंसानियत ने ही दरवाज़ा खोला। आज राशिद और वारिस की तारीफ़ हर कोई कर रहा है और करनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसानियत को जगाने के लिए हर बार किसी राजवीर के बचपन को इस तरह सड़क पर खिसकने की ज़रूरत पड़ेगी। जय